नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बैद्यनाथ मंदिर, जिसे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के देवघर में स्थित यह एक पवित्र निवास स्थान है, जिसे उस स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी और कई वरदान प्राप्त किए थे, क्योंकि उन्होंने अपने कई सिर कटवाकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे। इस कृत्य से वह घायल हो गए थे और भगवान शिव उन्हें ठीक करने के लिए उनके चिकित्सक बन गए थे, इसीलिए उन्हें बैद्यनाथ कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज की घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले राज जी हमें बताते हैं कि यह घटना साल 2003 की है, जब राज जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। राज जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वह मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि राज जी, महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना आना पड़ जाए। कई लोग तो इनकी इस आदत का मजाक भी उड़ाने लगते थे। एक बार हर साल की तरह राज अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। राज जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंच गए। यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नजारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक राज भी थे। वह महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। यह बात राज जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो राज तेजी से झील के अंदर कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तो तभी अचानक से झील का बहाव बढ़ गया और राज जी का संतुलन बिगड़ने लगा। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं राज जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए राज खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और राज जी को अपनी पीठ पर बिठा करके तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही राज जी को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मचारी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही राज जी ने उस सुरक्षा कर्मचारी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा। हम लोग तो घाट के ऊपर से ही सबको दूर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर राज जी हैरान हो गए और सोचने लगे, आखिर वह कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया था। राज जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। राज को देखकर उस साधु ने पूछा, तो इतना परेशान क्यों है? तब राज जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मैं बेहोश होने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक पुलिस कर्मचारी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वह कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। यह बात सुन वो साधु समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने राज जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुम पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता।
साधु की ये बात सुनकर राज जी अपने घर पहुँचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को जरूरत की चीजें दान की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की घटना पसंद आई होगी। अगर आपको घटना पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।